हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हो युहाओ काफ़ी परेशान हो चुका था जब से उसको इसके बारे में पता चला होता है कि सन एंड मून एम्पायर और साथ ही होली स्पिरिट कल्ट के लोग जो हैं वो आपस में मिल गए हैं और अब यहाँ पर उन लोगों ने अलायंस को भी फॉर्म कर लिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर युहाओ एक हल निकालता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ पर स्टार लुओ एम्पायर के प्रिंसेस यानी कि मिस जू के पास में जाएगा और वहाँ पर जाकर उनके पास में सारी ही इन्फॉर्मेशन दे देता है और उनको सब कुछ बता चुका था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस जियो यहाँ पर अब युहाओ से कहती है कि हो युहाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर कोई तो था जो कि यहाँ आ जाता है और कह रहा था कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। हो युहाओ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और कह रहा था कि क्या प्रिंसेस वीना यहाँ पर मौजूद है। तभी मिस जियो कहती हैं कि हाँ वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि मैंने ही उसको बुलाया था, क्योंकि वो तियानहुन एम्पायर की प्रिंसेस जो है तो वो उस हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर सकती है। जिसके साथ ही जैसे ही वांग दोंग आर इस बात को सुनती है तो वो कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रिंसेस वीना दोनों ही मिलकर नेगोशिएट करने वाले हैं साथ में, क्या मैं इसके बारे में सही हूँ? अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरे पास में एक ट्रीज़र है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर प्रिंसेस वीना भी आ जाती है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। इवन यहाँ पर हु यू हाव का देखकर थोड़ा शौक होती है और कह रही थी कि हु यू हाव आखिर तुम्हारे साथ में क्या इंसिडेंट हो गया है। हु यू हाव कह रहा होता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, इसमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं रखा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की मीटिंग काफ़ी लंबी चलती है, जहाँ पर अब फिलहाल अब मिस दोंग आर यहाँ पर बातचीत कर रही होती है और साथ ही यहाँ पर मिस वीना भी कह रही थी कि क्या सच में ऐसी ही बात है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि सिस्टर जियो जियो, अगर ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि सन एंड मून एम्पायर और साथ ही होली स्पिरिट सेक्ट जो है वो आपस में मिलकर अलायंस को फॉर्म कर चुके हैं और एक बार यहाँ पर वॉर हो गई तो फिर उसको रोकना काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इवन मैं समझती हूँ कि कोई भी कंट्रीज़ को रेसिस्ट नहीं कर पाएगी और मुझे लगता है कि हमें इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर से ही लेना चाहिए। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि बिल्कुल मैं भी यही समझती हूँ और मुझे एम्परर को जाके इसके बारे में रिपोर्ट देनी होगी और जितना जल्दी हो सके मैं इस रिपोर्ट को एम्परर को दे भी दूंगी। और ये भी कह रही होती है कि हु यू हाँ, मुझे लगता है कि ये चांस हमारे पास में लास्ट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अगर हो गई तो उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल हमारे लिए है। तभी दोंगार कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, आप दोनों के कोऑपरेशन से मैं समझती हूँ कि सब कुछ एकदम ही ठीक रहेगा और इस ट्रिप का जो हमारा पर्पस है वो भी ऑलमोस्ट काम आ जाएगा। और कह रही होती है कि वैसे श्रेक की तरफ से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि असल में हम श्रेक की साइड से नहीं आए हैं, बल्कि हमारा खुद का एक सेक्ट है, सेक्ट टैंगमैन। जैसे ही यहाँ पर दोनों ही प्रिंसेस इस बात को सुनती हैं तो वो हैरान हो गई थी और कह रही थी कि टैंगमैन। तभी दोंगार उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि बिल्कुल, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो ह्यूज गोडली बैलिस्ता है, इसको यहाँ पर हु यू हाव ने डेवलप्ड किया है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। ऑल्दो ये 4 लेवल का कस्टम इंस्टॉल्ड सोल गाइड है, लेकिन इसकी पावर के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट ये लेवल 6 के सोल गाइड जितनी पावर अपने अंदर रखता है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमने गैजेट को इंस्टॉल किया है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हु यू हाव भी कह रहा होता है कि हाँ दोंगार, और बता रहा होता है इस गैजेट के बारे में, साथ ही दोंगार भी वहीं पर रख देती है उसको। तो हु यू हाव कहने लगा था कि आप इसे अपने पास में ही रख लें और अपने हिसाब से चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हो आप, और जब आपको लगे कि हाँ हम आपके साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं तो फिर ठीक है, साथ में मिलकर कोऑपरेशन करेंगे, हम आपका हमेशा ही इंतज़ार कर रहे हैं। तभी दोनों ही उठकर खड़ी हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हो युहा और दोंगार दोनों ही वहां से निकलकर चले गए थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही अब आपस में उस सोल गैजेट को देखने लग जाती हैं और कह रही थी कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आइटम है। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हु युहा और दोंगार दोनों ही वहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे, जहाँ पर हु युहा व्हील चेयर पर बैठा हुआ उससे यही कह रहा होता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, वाकई में तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि अगर एक बार तियानहुन एम्पायर हमारा पोटेंशियल पार्टनर बन गया तो उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास में पावर आ जाएगी। इवन मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टीचर शुआन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के
चीज़ों को डेवलप करने में लगे हुए हैं और वो भी हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है। बस यही समझता हूँ कि तेंगसेंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आगे जाने वाला है। तभी दोंगार उसके पास आ जाती है, उसके सामने खड़े होकर कह रही थी कि बिल्कुल, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ही है। टैंगमैन की अंडरग्राउंड फैक्ट्री के अंदर जो काम चल रहा है, और साथ ही टीचर शुआन जो है वो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को शुरू कर चुके हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस अब तुमको इस बात का इंतज़ार करना है कि चीज़ें कब फिनिश होंगी हुई हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई एंड लेवल का सोल गाइड का प्रोडक्शन चल रहा है। टीचर शुआन हर चीज़ में काफ़ी डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। इवन वो यहाँ पर हुई हाव का हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि उसे और भी ज़्यादा अच्छा फील हो, और कह रही थी कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ के सपोर्ट से हम यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे सन एंड मून एम्पायर को, और साथ ही इस होली स्पिरिट कल्ट को भी। जिसके बाद हुआ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर दोंगार को देख रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए। वाकई में तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पर उसको प्यार करने लग जाता है। तभी दोंगार भी उसकी आंखों में देखने लगी थी और कह रही होती है कि हुआ असल में मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। और वैसे भी हाँ, थियान सेक्ट और तेंगसेंग दोनों ही सेम स्पिरिट को तो शेयर करते हैं, तो भला मैं किसी के लिए भी काम करूँ, मेरी ड्यूटी सेम ही रहेगी। जिसके बाद वो उठकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि वैसे अभी कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हमें उनके बारे में भी सोचना है। हुआ कल सोल मास्टर कंपटीशन ऑफिशियली बिगिन होने वाला है। उसके अंदर भी हमें देखना होगा कि आखिर किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि सीनियर ब्रदर बेई बेई की इंजरी को ठीक होने में एटलीस्ट 10 दिन का समय लग जाएगा। जिसके बाद अब हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर टीवी पर अपनी न्यूज़ दे रही होती है और कह रही थी कि इस साल की ओपनिंग सेरेमनी जो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे होगी, क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। कॉम्पिटिशन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वेन्यू पर हो रहा है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ का वेन्यू। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार वेन्यू इस जगह पर नज़र आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर यहाँ पर चीज़ों को करा जा रहा होता है। तभी हमें वहाँ का होस्ट भी दिखाया जाता है, जो कि सभी को यहाँ पर वेलकम करता है और कह रहा था कि सन एंड मून एम्पायर की फेमस सिटी के अंदर में आपका स्वागत करना चाहूँगा। तभी यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर कह रही थी कि वेन्यू आप लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, साथ ही ढेर सारे सोल्जर्स यहाँ पर खड़े हुए थे इस ओपन सेरेमनी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। तभी वो होस्ट कहता है कि यहाँ पर ढेर सारे एलाइट मास्टर आए हुए हैं, जो कि वर्ल्ड के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। जैसा कि आप सारे के सारे लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फायर क्रैकर्स भी जल रहे होते हैं। तभी होस्ट कहता है कि हमने 167 टीम को यहाँ पर इनवाइट किया है, तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे सेक्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे लोग खड़े हुए स्वागत कर रहे थे अब सेक्ट का, क्योंकि अब सेक्ट के लोग आना शुरू हुए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी वांग क्यूआर भी आ रही थी टीचर के साथ में, जिसके बाद धीरे धीरे करके एक एक बारी में सभी सेक्ट्स की एंट्री हो रही थी। लोग बहुत ही ज़्यादा चेयर कर रहे होते हैं। तभी मिस जियो जियो को भी दिखाया जाता है, उनके सेक्ट के लोग भी यहाँ पर आ रहे थे। जिसके बाद सेकंड नंबर पर तियानहुन एम्पायर की प्रिंस वीना हमको दिखाई जाती है, जो कि अपने लोगों के साथ आ रही थी। उसके पलटन में जो लोग होते हैं वो तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट वाले लोग लग रहे थे। अब बारी होती है हुई हाव की, जो कि यहाँ पर आगे बढ़ रहा था। तब हुई हाव अभी भी यही डिस्कशन कर रहा होता और कह रहा था कि तुम्हारी वजह से हमारा तेंगसेंग का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इवन कितना क्विकली सब कुछ स्टार्ट हो गया। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेबी अपने बेड पर बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि दोनों ही प्रिंसेस ने यहाँ पर न्यूज़ को भेज दिया है और वो हमारे साथ में कोऑपरेशन करने के लिए रेडी हो गई हैं। उन्हें ये जोंग गॉडली ब्लिस्ता ज़रूर से ही चाहिए और वो हर मंथ इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसलिए हमें इसका प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करना होगा। साथ ही अब सारे लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। मैं तो अपनी इंजरी से अभी फ़िलहाल हील नहीं हो पाया हूँ। युवाओं, तुमको ही इस गेम को अब संभालना होगा, क्योंकि सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद हुई युवाओं के अलावा और भी ढेर सारे सेक्ट्स आते हैं। तभी श्याओ श्याओ कह रही थी कि इस बार का जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो गया लास्ट ईयर के कंपटीशन से भी।
होस्ट कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर फाइनल सेक्ट आने वाला है जो कि यहाँ पर होगा सन एंड मून रॉयल एम्पायर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कैनन्स के साथ में उनका स्वागत होता है और एक काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के लोग आते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लोग तो इन्हें एक नेक्स्ट लेवल पर चेयर अप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की टीम का नाम तो सभी लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकी सारे सेक्ट्स भी खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनका मेन कंपटीशन जो था वो यहाँ पर सन एंड मून सेक्ट ही है। इसके अलावा तो यहाँ पर बाकी सारे सेक्ट्स को कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है। कभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर शानदार तरीके से ड्रम्स वगैरह बज रहे थे, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब सन एंड मून एम्पायर की आर्मी वहाँ पर आती है, जो कि अपनी पावर को काफ़ी डोमिनेटिंग वे में शो कर रही थी। इवन ये लोग इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में आते हैं कि वहाँ का जो फ्लोर था वो भी कुछ कुछ शेक करने लग जाता है। हुआंग की नज़र इस सारे सीन के ऊपर ही थी और वो ये चीज़ देख के काफ़ी दंग रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग इनकी ग्रेट अपीयरेंस को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है प्रिंस तियानरेन की, और साथ ही यहाँ पर ऑरेंज भी आई हुई थी उसके साथ में। जैसे ही यहाँ पर वो आता है तो सारे के सारे सोल्जर्स ऐसे ही खड़े हो गए थे उसको सलामी देने के लिए। और यहाँ पर उसको देखने के बाद तो अब अपना काइटो भी कहने लग जाता है कि ये तो प्रिंस तियानरेन है, और इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एम्परर बनने वाला है। सारे के सारे लोग यहाँ पर उसकी शान में खड़े थे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग शाओ शाओ भी यहाँ पर मौजूद था। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही अपना हुआ लोंग शाओ शाओ को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और कह रहा होता है कि लोंग शाओ शाओ यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये शू तियानरेन के साथ में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की गेम खेली है। और अब यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर और साथ ही होली स्पिरिट कल्ट ये सारे के सारे साथ में मिल गए हैं। इसके पास में तब सुप्रीम एक्सिस्टेंस हो गई है। लोंग शाओ शाओ के होने से सन एंड मून एम्पायर को कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा। ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की पावर को अपने पास में इकट्ठा करे हुए हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है ऑरेंज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी वो यहाँ पर अब माइक के सामने खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि डियर सन एंड मून एम्पायर के सिटीजन्स, मैं यहाँ पर अपने गेस्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी, और अब मैं यहाँ पर रॉयल हाइनेस यानी कि प्रिंस शू तियानरेन के बिहाफ पे आप सभी को इस जगह पर वेलकम करती हूँ। तभी यहाँ पर सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और ऑरेंज आगे बताती है कि प्रिंस तियानरेन यहाँ पर ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पर वो इस जगह के इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं, और अब उन्हीं की इस रजामंदी से हम इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। तभी यहाँ पर सारी की सारी कैनन्स को एक साथ शूट किया रहा था और काफ़ी ज़्यादा धमाके भरा माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा था। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है बहुत ही ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर होने लगी थी, और लोग बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड नज़र आ रहे होते हैं इसको देखने के बाद। जिसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा कैनन ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर सन एंड मून स्प्रिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगी थी, जिससे कि यहाँ पर इस जगह की शान के बारे में सारे ही लोग देखकर हैरान थे। इवन यहाँ का यूथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है इस जगह की चीज़ों को देखकर। वो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तभी शू तियानरेन को देखते हैं जो कि अपनी गद्दी पे काफ़ी ज़्यादा आराम के साथ में बैठा हुआ था। तभी सारे के सारे लोग भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर होस्ट आ रहा था और कह रहा था कि ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर गेम के रूल समझा देता हूँ। फर्स्ट मैच जो होगा वो नॉकआउट का होगा, और यहाँ पर उसके बाद ही क्वालिफाइंग स्टेज तक आप लोग जा सकते हैं। वैसे फर्स्ट मैच जो होने वाला है वो सन एंड मून एम्पायर वर्सेस ड्रैगन स्लेयर सेक्ट के बीच में होगा, और यहाँ पर इंडिविजुअल नॉकआउट्स भी होंगे। प्लेयर जो हैं दोनों ही साइड से एंटर कर सकते हैं। जब एक प्लेयर नॉकआउट हो जाएगा तो दूसरा आके उस बंदे के साथ में फाइट कर सकता है। मैं इस गेम को स्टार्टिंग से देखना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तभी हमें ड्रैगन स्लेयर सेक्ट दिखाया जाता है जिसके लोग आगे बढ़ रहे थे, तो काफ़ी सारे लोग उसको चेयर कर रहे होते हैं। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि सन एंड मून एम्पायर को जो चेयर करने वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंट्री होती है मैंग होंग चैन की, और जैसे ही वो यहाँ पर स्टेज की तरफ को आगे बढ़ने लगती है तो यहाँ पर सारे के सारे लोग उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं।
अब तो अपना हुई युवा भी यही देख रहा था और कह रहा था कि ऑर्गेनाइजर ने इवेंचुअली ब्लंटली यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है श्रेक एकेडमी को सन एंड मून रॉयल एम्पायर एकेडमी से। वाकई में ये लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लंट होकर काम करते हैं अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। तभी मेंग होंग चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हुए आगे बढ़ रही थी और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कंपटीशन डिसाइड हो जाता है कि अब कौन किसके साथ में फाइट करेगा और यहाँ पर एक बंदा मिलके पूरी की पूरी टीम को भी हरा सकता है। इससे इनको टीम में काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे पावर मिलेगी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्रेट स्लेयर टीम के जो लोग थे वो आकर बैठ जाते हैं चेयर पर, जिसके बाद यहाँ पर मेंग होंग चैन की एंट्री होती है। जैसे ही वो वहाँ पर उठकर आ रही थी तो सारे के सारे लोग ही उसे चेयर करने लग जाते हैं। इवन यहाँ पर ये ड्रैगन स्लेयर टीम का जो बंदा था वो यहाँ पर उसको देख रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस के साथ में उठकर सामने आता है और फिर उसके बाद चांसी भी इसको देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही पावर को अपने अंदर कंटिन्यू करे हुए है। इवन इसको तो देखकर ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की गेम खेलेगी। तभी यहाँ पर वो ये भी बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो श्रेक का कंपटीशन हुआ था, यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर की जो फाइटिंग हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन इस बार ये लोग बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की फ़ाइट करेंगे। तभी उस लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बीस्ट को समन कर लेता है, लेकिन यहाँ पर श्याओ श्याओ से नाना कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि लड़का कुछ कर पाएगा। इवन वो इतनी ज़्यादा पावर के साथ में आगे बढ़ रहा था, फिर भी हुयू हाविस को देखकर ये कह रहा होता है कि इतने सारे सेक्ट हैं इस जगह पर, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जानबूझकर इस सेक्ट को चूज़ किया है। साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मेंग होंग चैन जो थी वो कुछ अजीब ही तरीके से फाइट कर रही थी। फाइटिंग के दौरान उसके हेयर जो थे वो भी रेड हो जाते हैं। एक ही अटैक के अंदर वो अपने ओपोनेंट को धराशायी कर देती है, जिसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि अब सेकंड इंडिविजुअल आ सकता है। तो यहाँ पर अब सेकंड बंदा भी उठकर आ गया था और वो सोच रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छी फाइट करेगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर उठ के आके खड़ा होता है तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। वो काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था, वो 2-3 अटैक करता भी है, लेकिन मेंग होंग चैन के सामने वो नहीं टिक पाता। वो अपनी सोर्ड लेती है और आगे बढ़ते हुए उस बंदे के ऊपर लगातार काफ़ी सारे स्लैश अटैक भी करती है। वो भी पूरी कोशिश कर रहा था। इवन वो एक 5 सोल रिंग वाला बंदा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका बीस्ट नहीं टिक पाता और वो एक ही अटैक में उसको ख़त्म कर डालती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी टीम से तीसरा बंदा भी आ जाता है, लेकिन वो अकेली अपनी सोल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस बंदे को काफ़ी बुरे तरीके से पॉइजन के अंदर मिस्ट में फंसा के अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से वो एक और बंदे को ख़त्म करने में कामयाब हो गई थी। फिर एक और बंदा आता है जो कि अटैक करने लगा था, लेकिन वो उसको भी हरा देती है। लगातार 4 लोगों को वो ऐसे ही हरा चुकी होती है। अब वो अपने चौथे ओपोनेंट को भी हराने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर छठे ओपोनेंट को भी हरा देती है और उसके बाद वो 7वें ओपोनेंट को भी हरा चुकी थी और उसने फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई कर लिया था। जिसके बाद वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और उस अनकॉन्शियस बंदे को वहाँ पर उठा के लेके चली जाती हैं। साथ ही यहाँ पर होस्ट भी अनाउंस करता है कि सन एंड मून एम्पायर ने अपने फर्स्ट मैच को क्वालिफाई कर लिया है और यहाँ पर अकेले मेंग होंग चैन ने यहाँ पर सारी की सारी टीम को ही हरा दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। इवन सन एंड मून एम्पायर के लोग तो उसे बहुत ज़्यादा चेयर अप कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं उसके परफॉर्मेंस से। साथ ही उसके ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि यहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। शू तियानरेन भी यहाँ पर बैठा हुआ था और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था उसके उस परफॉर्मेंस से। तभी यहाँ पर वो सारे ही लोगों को वेव करके अपना हैंड दिखाती है। तभी काइटो भी कहने लग जाता है कि ये जो इसके ओपोनेंट वाली टीम थी वो तो बिल्कुल भी वीक नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने इतनी आसानी से कैसे अपने ओपोनेंट को हरा दिया है। और कह रहा होता है कि दोनों ही बंदे जो थे वो 5 रिंग के सोल मास्टर थे, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से ये फाइट कर गई उन लोगों से। जिसके बाद वांग दोंगार को देखते हैं जो कि काफ़ी चिंता में थी और कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल सन एंड मून एम्पायर तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले के मुकाबले से, जबकि पहले तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे। तभी हुयू हाउस को कह रहा होता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे तो हमारे तैंग सेक्ट का कल को ही मैच होने वाला है, तो इसलिए अभी हमें बाकी सारे ओपोनेंट्स के मैच को देख लेना चाहिए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर फाइटिंग पैटर्न चल रहा है, जो कि उनकी कल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क होने वाला था।
क्योंकि यहाँ पर पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जिसके बाद ये लोग आकर बैठ जाते हैं अपने रूम के अंदर और वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी यहाँ पर प्लेट के अंदर कुछ स्वीट्स वगैरह भी रखे हुए होते हैं तो वो उनको खाने लग जाती है। तभी दोंगार कह रही थी कि मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे फाइट करेंगे। वैसे तो यहाँ पर वनर जो है और मूशवे वो भी यहाँ पर मेंबर है 1000 सोल एम्पायर रॉयल फैमिली के। और मुझे नहीं समझ रहा था कि यहाँ पर उसने एक अलग सेक्ट में स्नो डीमन सेक्ट नाम के सेक्ट से किस तरीके से वो फाइट कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पर दोंगार कहने लग जाती है कि जो कुछ भी हो लेकिन उसका टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस बार करेंगे। सन एंड मून एम्पायर की जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है। इवन फर्स्ट मैच कितनी ज़्यादा टेरिफाइंगली इन लोगों ने जीता है। तभी हु यू हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक डिजर्ट उठाने लगा था और यहाँ पर अब बढ़ा देता है दोंगार की तरफ को, तो दोंगार उसको ले लेती है और कह रही थी कि मैंने तो दोनों ही होंगचेन ब्रदर एंड सिस्टर को देखा जब वो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सचेंज के दौरान यहाँ से गए थे, तब वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पहले तो मैंने उसको देखा था, इवन मैंग होंगचेन जो है वो वाकई में एक अच्छी सोल मास्टर है लेकिन उसकी जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये चीज़ तो किसी से भी नहीं छिपी है कि वो बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट को परफॉर्म करती है। बीते कुछ सालों में उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है मार्शल आर्ट के अंदर। तभी शाओ शाओ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो गई थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा खा रही होती है और कह रही होती है कि जो भी हो हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से उसे ख़त्म कर सकते हैं, हमें उसे एलिमिनेट करना है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो सारे के सारे डिज़र्ट को खा चुकी होती है। तभी यहाँ पर लास्ट वाला दोंगार उठा लेती है और दोनों ही आपस में ऐसे ही छेड़खानी कर रही थी। लेकिन तभी मैंग होंगचेन वहाँ आ जाती है और यहाँ पर कह रही थी कि वैसे तुम लोग यहाँ पर श्रेक के बिहाफ पर क्यों फाइट नहीं कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि यहाँ पर तुम लोगों ने नया सेक्ट बना लिया है। तभी यहाँ पर दोंगार उठकर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ को ही देख रही थी और कह रही होती है कि वैसे तुम लोग तैंग सेंग के बिहाफ पर फाइट कर रहे हो इस बार। वैसे तुम्हें पता भी है तैंग सेंग जो है वो 4000 साल पहले ही हमारे सन एंड मून एम्पायर द्वारा डिफीट करा गया है और तुम एक बार उसी सेक्ट का नाम लेके यहाँ पर आ गए। तभी शाओ शाओ को इसकी बातों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो जानबूझकर इन लोगों को उकसा रही थी। तो यहाँ पर अपना तभी हु यू हाओ कहने लग जाता है कि दोंगार यहाँ से चलो, इससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर दोंगार उसकी व्हील चेयर को लेकर वहाँ से जा रही थी और शाओ शाओ भी कहती है कि हमारे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओ होंगचेन वहाँ जाता और कह रहा था कि कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि तुम अभी भी उसके साथ में कॉम्पिटिशन में लगी हुई हो, अब ये यहाँ पर हमारा ओपोनेंट होने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।